है हमारा भारत, जिसे हम ज्योग्राफिकली अब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ इंडिया और दूसरा साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मौजूद है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है और काफी ज्यादा एडवांस भी है, और साथ ही पास में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो कि आबादी और इकोनॉमी के मामले में बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफी ऊपर है। लेकिन फिर क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के मुकाबले डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पीछे है? चलिए समझते हैं। साउथ इंडिया से हमारा मतलब है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड। माना कि साउथ इंडिया के पास दिल्ली ऐसी पॉलिटिकल कैपिटल सिटी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में ये नॉर्थ इंडिया से काफी आगे है। जहां उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जीडीपी पर कैपिटा 60,000 है, वही आंध्र प्रदेश में ये 1,00,000 रुपए है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तब जब भारत के ऊपर डेमोक्रेसी का नहीं बल्कि राजाओं का राज था। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में मौर्य साम्राज्य और साउथ इंडिया में चोला साम्राज्य और पांड्या साम्राज्य। नॉर्थ इंडिया जो कि देखा जाए तो ज्योग्राफिकली उसकी सीमाएं बाकी फॉरेन किंगडम के साथ टच होती हैं, जिसकी वजह से इसे फॉरेन इन्वेजन यानी कि दूसरे किंगडम के राजाओं का हमला करना एक आम बात बन गई थी, जैसे कि गौरी, तुगलक, मुगल साम्राज्य और आखिर में ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया कभी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं बन पाया। और वही साउथ इंडिया जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें इन्वेजन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और बजाय इन्वेजन के कंट्रीज की कोस्ट लाइन का इस्तेमाल पीसफुल बिजनेस के लिए करते थे, और मेजोरिटी फॉरेनर्स साउथ इंडिया में बिजनेस के बहाने से ही इन्वेड किए थे, चाहे वो फ्रांस हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इनसे पूरे इंडिया पे इक्वली ही इफेक्ट पड़ा। लेकिन अपने कोस्टल एरिया के एडवांटेजेस से साउथ इंडिया इकोनॉमिकली और ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा डेवलप हुआ, और नॉर्थ इंडिया के मुकाबले इन सभी चीजों से काफी दूर ही रहा। साउथ इंडिया बॉम्बे, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे, उनके भी काफी ज्यादा करीब था, जहां पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट मौजूद था। लेकिन वही नॉर्थ के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, और पार्टीशन के बाद मेजर इम्पैक्ट नॉर्थ के ऊपर ही पड़ा। इसे रिकवर करना काफी ज्यादा जरूरी था। जहां नॉर्थ की मेजर इकोनॉमी खेती पर ही निर्भर करती थी, वही साउथ के पास दूसरे ऑप्शंस भी थे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उस देश के अंदर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा मजबूत बनाया जाए, और साथ ही उसकी वर्कफोर्स में आदमी और औरतों दोनों का इक्वल हाथ हो। लेकिन जहां नॉर्थ में शुरू से ही लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उन्हें लड़कों से हमेशा कम समझा गया, और वहीं साउथ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहाँ की वर्कफोर्स में आदमी और औरतों दोनों का इक्वल रोल देखने को मिलता है, और साउथ का लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा हाई है, और साथ ही केरला इंडिया की हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी आंध्र प्रदेश से ही है। और तमिलनाडु इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने अपने स्कूलों के अंदर मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया, जिसकी वजह से गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़ पाए। और अगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी देखें तो साउथ हमेशा सबसे आगे रहा है। बेंगलोर, जो कि इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑफिस भी हैदराबाद में ही बना है। और आज बेंगलोर और हैदराबाद दोनों आईटी की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने भी लगातार नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस की है, जहां साउथ के लिए ये उनके सपोर्ट में रहा। इसीलिए सबसे ज्यादा बिल जो डेवलपमेंट के फेवर में थे वो साउथ में ही देखने को मिलते हैं। और इसका भी एक खास रीजन है। एक्चुअली साउथ में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि वहाँ की लोकल पार्टीज के साथ गठबंधन करा जाए, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार को अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है, और लोगों के पास भी कंप्लेंट करने के चांस भी ज्यादा होते हैं, और जो कि ज्यादा इफेक्टिव भी है। लेकिन नॉर्थ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और साउथ के पास एक एडवांटेज और देखने को मिलती है, और वो है फर्टिलिटी रेट। जहाँ नॉर्थ में फर्टिलिटी रेट हमेशा हाई रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा रही है, और वहीं साउथ में पॉपुलेशन काफी कम रही, जिसकी वजह से साउथ ने कभी भी हाई पॉपुलेशन से आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया है, और इसकी वजह से उन्हें मिलने वाले सभी रिसोर्सेज और सर्विसेज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। नॉर्थ भी साउथ की तरह लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। आने टाइम में वो भी साउथ ही ग्रो करेगा। और इस सब के बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ का कल्चर काफी ज्यादा मिक्स है, और वहीं पर साउथ इंडिया का कल्चर काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक रीजन रहा होगा साउथ डेवलपमेंट में? अगर आपको भी जानना है कि इंडिया के डिकेड्स में कैसे लगातार डेवलप हो रहा है, तो आप वीडियो को चेक करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए अलविदा।